नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी, कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी। तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है। मैया जी के भक्तों की आई ना बधाई, 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 मैया जी के भक्तों की आ गई बधाई। श्याम कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो मैया मेरी कितनी सलोनी है, कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी, कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी। तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है। कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी, कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी, तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है। तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है। मैया जी के भक्तों की आई ना बधाई, 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 मैया जी के भक्तों भक्तों की आ गई बधाई। श्याम कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी, कितने सलोनी। तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है। मैया जी के भक्तों की आई ना बधाई, मैया जी के भक्तों की आई ना बधाई, मैया जी के भक्तों की आई ना बधाई, मैया जी के आई ना बधाई, मैया जी के भक्तों भक्तों की आ गई बधाई। माता कितनी सलोनी है, मैया जी के भक्तों की तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है। तिरछी नजरियों से ना देखो माता रानी कितनी सलोनी है, कितनी सलोनी माता कितनी सलोनी, कितनी सलोनी। तिरछी नजरियों से ना देखो रानी माता कितनी सलोनी है। तिरछी नजरियों से माता रानी कितनी सलोनी है, तिरछी नजरियों से ना देखो रानी माता कितनी सलोनी है। नकली वाला रे जो हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हम तो दीवाना गयो रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हम दीवाना बनाए गयो रे। आप तो बांधे मोर मुकुट को, आप तो बांधे मोर मुकुट को,
हमें तो दीवाना बना गयो रे। भूल जा सभी खुशी और बाटे मिठाई, सभी खुशी और सब मिल जगराता। अरे मिश्री का केक मंगाएंगे, है जन्मदिन सुहाना। 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 बोल जयकारा गुरुदेव भगवान की जय। जो तुम्हारे को एक शांति का आशीर्वाद देता है। इसीलिए तुम्हारे उपनिषदों में कहा गया है, गुरु परम धर्मा, गुरु परम गति, गुरु परात् परम नान्यस् तत्व गुरु परम। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आकल्प जन्म कोट नाम योग जब तब क्रिया, ता सर्व सफला देवी संतोष गुरु मात्र का। गुरु को संतोष किस तरह से हो, किस तरह से हम अपनी सेवा से गुरु को जो है संतुष्टि कर सकें, प्रसन्न कर सकें। ऐसा तत्व के तत्व ज्ञानी परमहंस जो है गुरु हमारे को कैसे मिले। ये तुम्हारी तमाम जन्मों की एक साधना का, ये सफलता का एक द्योतक होता है। वास्तव में जो वीतराग एक तत्व महाज्ञानी, ऐसे महापुरुष बहुत ही कम है। हमारे नगली साहब, हमारे पाणीवासी साहब और भी उनके तमाम सेवकगण है, एकदम परमहंस जिनको न किसी तरह का लोभ है, न किसी तरह का लालच है, न अपने मान की न सम्मान की, अपने में खोए हुए रहते हैं। ऐसे संत का मिलना एक हमारे सौभाग्य का एक सूचक होता है। कब मिले हैं कब पाए हों पूर्ण परमाणु, यानी तमाम लोक लोकांतर और स्वर्ग आदि के सुख भोगों को भी बहुत नीचे कर दिया। संत मिलन सम सुख जग नहीं, कोई भी सुख नहीं है जो संत के मिलने से जो सुख पैदा हो। क्योंकि सुख का मूल जो है ये तो झूठे सुख है, अभी आए अभी गए अभी गए। और दुनिया का प्रत्येक जितने भी संबंध जन है सुख हैं, वो तुम्हारे को 2 गुना 4 गुना दुख दे करके जाएंगे, ये बात निश्चित घाट। संसार के किसी भी विषय वस्तु पदार्थ क्रिया संबंध से प्राप्त होने वाला सुख ही तुम्हारी दुख और दरिद्रता का कारण है। मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्या तान तिच्छस्य भारत। आने जाने वाले हैं, इनमें मत उलझ। तो ये कृपा संत की ही होती है, पुरुषार्थ तुम्हारा होता है। तुम इसको अपना परिश्रम मत समझ लेना, ये प्रभु का प्रसाद होता है। किसी ने कहा कि जब प्रभु की कृपा होती है, प्रभु की कृपा हो चुकी है, अब आपको एक संत की कृपा का प्रसाद प्राप्त करना है। और तुम कृपा जानते हो कैसे प्राप्त होती है, संसार की कृपा कैसे मिलती, संसार के संबंधों को तुमने किस तरह से पूजा है, किस तरह से अपने खून से अभिसिंचित किया हुआ है, तब कृपा मिली है तुम्हारे को पुत्र की, पुत्र वधु की, पत्नी की। जब ये सब कुछ जितना जो कुछ तुमने अपना समझ रखा, उस सबको आदो पांत समर्पण कर देंगे गुरु के चरणों में प्रसाद समझ करके। और फिर भी ऐसा ना हो कि आपको कहीं पर अहंकार हो रह जाए कि मैंने ये दे दिया वो दे दिया ना। गुरु को तुम क्या दे सकते हो, तन मन धन जो कुछ दिया, ये क्या है भाई। इस तमाम झूठी गंदगी के बदले में संत तुमको क्या देता है, सार देता है, जिंदगी जीने का तरीका देता है, सलीका देता है,
नित्य नया जीवन देता है, उसको समझो। इसीलिए तो जो है सद्गुरु को जो है दुर्लभम त्रियम एववत देव अनुग्रह हेतु को, तीन को देखिए दुर्लभ बताया हुआ है। मनुष्य, मनुष्य और उसमें भी मनुष्यता, तात्विक रूप से जो मनुष्य है, वैसे तो सकल सूरत से तमाम देखिए कितनी आबादी अरबों खरबों में हो गई है, सब मनुष्य नहीं है। जिनके आचार विचार देखिए पशुओं जैसा जीवन खोता, आई नहीं शर्मिंदगी। भाई हम सोचे हमारे और पशुओं के जीवन में कितना अंतर है, क्या बताइए। गुरु महाराज ने कहा पशुओं से आगे बढ़ न सके, काया में भरे हैं गुरु समझ बुद्धि। आम साधनों के संग्रह में नहीं है। आज के देखिए दुख का कारण क्या है, भोग और संग्रह। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अपराध चेत शाम, जिसने तुम्हारी चेतना का अपहरण कर लिया। और कमाओ, इकट्ठा करो, भोग करो। आज का योगा भी क्या सिखा रहा है, फिजिकल फिटनेस। तुम जाओगे कहां, फिर मरोगे वहीं, फिर भोग करोगे। कर लो, जब तक तुम्हारे को सच्चे योग की तलाश नहीं है तब तक तुम सेवा भोग के कुछ कर भी नहीं सकते। और आज का पशु भी तो इतना भोग नहीं करता जितना आदमी जो है भोग आसक्त हो गया है, पशुओं से आगे बढ़ न सके। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब यही तो है, और क्या है जीवन। हमारे को सोचना है देव दुर्लभ इस जीवन के परमात्मा के प्रसाद की कृपा की कितनी एक दुर्गत मैंने कर रखी है। क्या है इस जीवन में, तुम्हारे में सार क्या है। सोचो तुम अपने जीवन के बारे में, अभी तक 10, 20, 25, 50, 75 वर्ष जी चुके हो, क्या पाया तुमने। लेकिन मैं बता दूं कि तुमने इतना खोया है जितना तुम अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। बहुत खो दिया, लेकिन अभी समय है, और वो समय उसका महत्व, उसका एक प्रकाश स्वरूप संत ही प्रसाद में दे सकता है। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा एक आग्रह हो, प्यास हो। प्यास नहीं, ये सत्संग क्या तुम्हारे अंदर प्यास जगाता है, तुम्हारे अंदर एक बैराग, जिससे तुम्हारे अंदर बैराग पैदा हो। अभी राग भरा हुआ है, प्यास नहीं है। प्यास नहीं है तो क्या मतलब, सेलिंग द वाटर बाय द रिवर। हमारे को प्यास नहीं है, गंगा नदी के किनारे को शरबत कोई फ्री में बांट रहा, तो क्या मतलब, प्यास ही नहीं है। तो सत्संग प्यास पैदा करता है कि हम भी ऐसा जीवन जिए। हमारे जीवन में देखिए त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। और त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। जिस संत के हृदय में त्याग है, त्यागात शांतिम अनंतरम, अनंत शांति। और इन देखो छोटे मोटे सुखों से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मैं बता रहा हूं। इसी तरह से कितने हमने जन्म इस भोगों की भट्टी में झोंक दिए, लेकिन ये भूख कभी मिटी ही नहीं। देखो वो आती है भागवत में कथा, वो कौन से राजा थे, ययात शुत यौवन लयु, बुढ़ा हो गया, फिर से लड़के की जवानी ले ली, फिर भोगा, फिर भोगा, फिर भोगा, अंत में कह दिया है नहीं, न जात कामा कामेन भोगेन साम्य हविषा कृष्ण बतुर्मेव भूया इव अभिवर्तते। ये भूख कभी कम नहीं होती है। ये आंखें मंदी पड़ जाती हैं, थक जाती हैं, फिर से हम ऑपरेशन कराते हैं, फिर देखना चाहते हैं, फिर कान सुनना चाहते हैं। इन इंद्रियों की भूख प्यास इसमें पूर्णता आएगी जब हम प्रभु की तरफ चलेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, तब तुम्हारा जीवन सच्चा और अच्छा। हम वास्तव में ये मनाते जैसे जीवन मनाते ना। आज सोचे हमारा 1 वर्ष चला गया, मैंने क्या अर्न किया, मैंने 1 वर्ष मेरा कम हो गया। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं।
तेरे मकान, दुकान, मोटर, गाड़ियां, इज्जत, सामान, जायदाद सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन तेरी उम्र तो घट रही है। मैं काल के मुंह में जा रहा हूं, 1 साल हो गया। सोचो, जैसे बड़े लोग व्यापारी हिसाब करता है, बीते वर्ष में मैंने क्या कमाया, मेरा नेट प्रॉफिट क्या है, तुमने क्या लिया, क्या दिया, तेरे को क्या मिला। जिंदगी का सिला तुझको क्या है मिला, खाली हाथों ही दुनिया से जाएगा। अभी सोचो, या आखिरी श्वास जब आए तुम्हारी, तब सोचना कि तुमने क्या गेन किया है, क्या लॉस किया है। अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाना, तब सोच भी नहीं पाओगे। जिंदगी का सिला तुझको क्या है मिला, खाली हाथों ही दुनिया से जाएगा। कर ले सुमरन भजन मुक्ति का जतन, मौका ऐसा नहीं तू पाएगा। मिला नर्तन रतन, किया कुछ ना जतन, वक्त आखिर पे तू पछताएगा। जिंदगी का सिला तुझको क्या है मिला, खाली हाथों ही दुनिया से जाएगा। आजा गुर की